कभी आपने अपने दिल से चाहा है कुछ, दिन रात मेहनत की, आंखें बंद कर दुआ मांगी, फिर भी वो चीज हाथ नहीं लगी? तब किसी ने कहा होगा शायद किस्मत में नहीं था। लेकिन क्या वाकई किस्मत ही सब कुछ तय करती है, या फिर हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है समय? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अनकही सच्चाई बताएंगे जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी और शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। देखिए अंत तक, क्योंकि आज आप सिर्फ जवाब नहीं पाएंगे बल्कि खुद से एक नई शुरुआत करने की हिम्मत भी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वेदांत पंच की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया इस भावनात्मक प्रयास को प्रेम पूर्वक एक लाइक देकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर महात्मा जी के प्रति अपना भक्ति और आभार अवश्य समर्पित करें। कभी कभी जिंदगी हमें वहां पटक देती है जहां से लौटना भी मुश्किल होता है और समझना भी। हम सोचते हैं मैंने तो दिल से चाहा था, मैंने तो पूरी मेहनत की थी, फिर क्यों नहीं मिला मुझे वो? लोग कहते हैं किस्मत में नहीं था, और हम मान भी लेते हैं, क्योंकि जब हाथ खाली हो और दिल टूटा हो तो बहाना ढूंढना आसान होता है। लेकिन क्या सच में किस्मत ही सब कुछ तय करती है? एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाग्य एक बीज की तरह है, लेकिन कर्म ही वो जल है जो उस बीज को वृक्ष बनाता है। अगर बीज पड़ा रहे और उसे कभी पानी ही न मिले तो वो पेड़ कैसे बनेगा अर्जुन? श्री कृष्ण की ये बात उस अर्जुन के लिए भी थी और आज के हर इंसान के लिए भी है जो अपने दुखों को किस्मत पर थोप देता है। किस्मत वही है जो हमें मिला और कर्म वो है जो हम बना सकते हैं। अगर कोई बच्चा गरीब घर में जन्म लेता है तो वो उसकी किस्मत हो सकती है, लेकिन क्या वो बच्चा गरीबी में ही मर जाएगा? ये उसके कर्म तय करेंगे। कभी आपने देखा है एक ही गांव में दो बच्चे एक ही जैसी परिस्थिति में पैदा होते हैं। एक बड़ा होकर मजदूरी करता है, दूसरा बड़ा होकर ऑफिसर बनता है। क्यों? क्योंकि एक ने किस्मत को मान लिया और दूसरे ने उसे बदलने की ठानी। जो लोग हार मान लेते हैं वो किस्मत को दोष देते हैं, और जो लोग उठकर फिर से लड़ते हैं वो खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। ये दुनिया आपकी आस्था की परीक्षा लेती है। वो देखती है आप उस वक्त में टूटते हो या निखरते हो। वो वक्त जब सब छिन जाए, जब सपने बिखर जाएं, वहीं से तय होता है कि आप किस्मत के गुलाम बनेंगे या अपने भाग्य के निर्माता। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि बैठो और भाग्य का इंतजार करो। उन्होंने गीता में कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि जब इंसान अपना सारा ध्यान फल पर लगा देता है तो वो कर्म करना भूल जाता है, और जब कर्म ही नहीं किया तो फल कहां से मिलेगा? एक किसान खेत में बैठा रहे, बीज न डाले, मेहनत न करे और बारिश से फसल की उम्मीद रखे तो क्या होगा? क्या उस बारिश से फसल उग जाएगी? नहीं, क्योंकि किस्मत उन्हीं की बदलती है जो उसे बदलने की हिम्मत रखते हैं। आपका जीवन कोई बंद किताब नहीं है, यह हर रोज खुलती है, हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है। अब यह आप पर है कि उसमें अफसोस की कहानियां लिखनी है या प्रेरणा की मिसाल। कभी मत कहना मेरे नसीब में यही था, कहिए मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, क्योंकि जिसने अपने जीवन की कमान समय को सौंप दी वो कहीं नहीं पहुंचा, और जिसने अपनी नियति को चुनौती दी उसे इतिहास ने नाम से नहीं कर्मों से पहचाना। अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो एक लकड़हारा कभी संत नहीं बनता, तो एक चरवाहा कभी भगवान का सखा नहीं बनता। क्या आपको पता है, कन्हैया जिनकी बांसुरी आज भी आत्मा को स्पर्श कर जाती है, वो किस्मत से एक राजा नहीं थे बल्कि एक साधारण ग्वाला थे, लेकिन उनके कर्म, उनका प्रेम, उनका त्याग, उनका तप उन्हें श्री कृष्ण बना गया।
अगर उन्होंने भी मान लिया होता कि मैं तो सिर्फ यशोदा का पुत्र हूं, मुझसे क्या होगा, तो क्या महाभारत का युद्ध कभी धर्म की विजय का उदाहरण बन पाता? याद रखिए, भाग्य एक शुरुआत हो सकता है, लेकिन अंत नहीं, क्योंकि अंत तक लड़ने की हिम्मत ही इंसान को देवता बना देती है। जैसे एक बीज अंधेरे में दबा होता है, उसे लगता है शायद उसका अंत हो गया, लेकिन वहीं से उसकी जड़ें फूटती हैं और वही बीज कुछ समय बाद एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी तरह जब जिंदगी आपको अंधेरे में धकेले, तो समझिए ये वही पल है जहां से आपकी उड़ान शुरू होनी है। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, उड़ान उन्हीं की होती है जिनके इरादों में आग हो और भरोसा खुद पर। लोग कहेंगे तू नहीं कर पाएगा, तेरी किस्मत में नहीं है ये सब, लेकिन वही लोग एक दिन खड़े होकर ताली भी बजाएंगे जब आप अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदल दोगे। क्योंकि किस्मत की सबसे बड़ी हार तब होती है जब एक साधारण इंसान अपने असाधारण कर्मों से इतिहास लिख देता है। श्री कृष्ण ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को पा न लो। इसलिए अगर आज रास्ता बंद है तो रुक जाओ नहीं, नया रास्ता बनाओ। अगर आज किस्मत दरवाजा बंद कर रही है तो खिड़की तलाशो या दीवार तोड़ दो, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा है, ये कहानी तुम्हारी है और इसका लेखक भी तुम ही हो। तो क्या तुम अपनी कहानी किसी और के हाथ में सौंप दोगे या फिर उठोगे, लड़ोगे और खुद तय करोगे कि तुम्हारी किस्मत क्या होगी? एक क्षण आता है जिंदगी में जहां आपको तय करना होता है, अब और नहीं, अब मैं खुद बनूंगा अपनी किस्मत का भाग्य विधाता। महाभारत के युद्ध के ठीक पहले का वो क्षण याद कीजिए, जब अर्जुन गांडीव हाथ में लिए रणभूमि में खड़ा था। सामने अपने ही भाई, गुरु, बंधु और सखा को देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। उसने गांडीव नीचे रख दिया। वो टूटा नहीं था शरीर से, पर मन से बिखर गया था। उसने कहा, हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता, ये सब मेरे अपने हैं, इनसे युद्ध करके मैं कौन सा सुख पाऊंगा। अब सोचिए, अर्जुन जैसा महायोद्धा जिसके हाथों हजारों असुर मारे गए, जो अकेले भगवान शिव तक को अपने बाणों से प्रसन्न कर चुका था, वो आज युद्ध के पहले ही हार मान रहा था। तब श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या उन्होंने कहा, ये तेरी किस्मत है अर्जुन, स्वीकार कर? नहीं, उन्होंने उसकी आत्मा को झकझोरा। उन्होंने उसे कर्म का बोध कराया। उन्होंने कहा, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इसे मारने वाला समझता है या मारा गया मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। आत्मा न मारती है न मारी जा सकती है। यह एक पल केवल अर्जुन का नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए था जो अपने भाग्य को कोसता है, जो अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध की अनुमति नहीं दी, उसे उसकी आत्मा का ज्ञान दिया, उसके भीतर छिपे लौह पुरुष को जगाया। उन्होंने कहा, कर्म कर अर्जुन, परिणाम मेरी जिम्मेदारी है। यही है वो रहस्य जो आज भी जीवन की हर लड़ाई में लागू होता है। जब तुम गिरते हो और कोई नहीं होता संभालने, तब समझो तुम्हें भगवान ने चुना है खुद खड़े होने के लिए। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब समझो ईश्वर चाहता है कि तुम अपना रास्ता खुद बनाओ। क्योंकि श्री कृष्ण आज भी हमारे भीतर हैं। जब भी हम टूटते हैं, वो हमें भीतर से आवाज देते हैं, उठो, अभी तुम्हारा कार्य अधूरा है, अभी तुम्हारी कहानी बाकी है। तो क्या तुम वो इंसान बनोगे जो किस्मत को दोष देता है, या वो जो अपने जीवन को गीता की तरह जीकर प्रेरणा बनता है? याद रखना, जिसने अपने कर्म को हथियार बनाया, वो कभी किस्मत के आगे नहीं झुका, बल्कि किस्मत उसकी चरणों में झुक गई।
अब जरा आज की दुनिया में लौटिए। क्या आपने कभी किसी गरीब किसान को देखा है जो सूखे खेतों के बावजूद हर साल बीज बो देता है? वो जानता है शायद बारिश ना हो, शायद फसल ना उगे, लेकिन फिर भी वो उम्मीद बोता है। क्यों? क्योंकि वो किस्मत को दोष नहीं देता, वो कर्म करता है। क्या आपने किसी छोटे शहर के उस लड़के की कहानी सुनी है जिसके पास न लैपटॉप था, न किताबें, न कोचिंग, लेकिन उसने सरकारी नौकरी की परीक्षा पास की? क्यों? क्योंकि वो जानता था किस्मत इंतजार नहीं करती, उसे खींचकर लाना पड़ता है। और फिर देखिए, दुनिया उन्हें नसीब वाला कहती है। कैसी विडंबना है ना। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, लोग कहते हैं किस्मत खराब है, और जब हम सफल हो जाते हैं, वही लोग कहते हैं किस्मत अच्छी थी। लेकिन कोई ये नहीं पूछता उस सफलता के पीछे कितनी रातें बिना सोए बीती, कितने आंसू गिरे, कितने अपमान सहने पड़े और कितनी बार खुद से लड़ना पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ एहतियात है, कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। पर ध्यान रखना, भगवान तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रहे, वो तुम्हें तराश रहे हैं। जैसे लोहे को तपाकर तलवार बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी तपना होगा। तब जाकर जीवन की रणभूमि में तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होगा। तो आज जब तुम अकेले हो, जब कोई साथ नहीं है, जब रास्ता दिखता नहीं, तब बस एक बात याद रखना, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, और अगर वो साथ हैं तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कल्पना कीजिए, आप अंधेरे कमरे में बंद हैं, कहीं कोई दरवाजा नहीं, कोई रोशनी नहीं, आपको कुछ नहीं दिख रहा। आप बार बार गिरते हैं, दीवारों से टकराते हैं, थक जाते हैं, और फिर अचानक किसी कोने से एक धीमी सी आवाज आती है, डरो मत, मैं हूं ना, उठो। आप हैरान होते हैं, यह आवाज कौन सी है? किसने कहा? वो आपके अंदर से आती है, वो आपके कृष्ण की आवाज है। जी हां, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तभी ईश्वर की सच्ची उपस्थिति शुरू होती है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि तू जीत जाएगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कर्म कर, निडर हो जा, मैं तेरे साथ हूं। बस यही भरोसा एक सामान्य इंसान को असाधारण बना देता है। याद रखना, जो हाथ जोड़कर किस्मत की दया मांगता है, वो भीख में जीवन पाता है, पर जो कर्म के पथ पर चलता है, वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। दुनिया तुम्हारे आंसुओं को नहीं देखती, वो सिर्फ तुम्हारी हार या जीत को गिनती है। पर श्री कृष्ण, वो तुम्हारी हर चुप्पी को सुनते हैं, हर गिरने पर तुम्हें थामते हैं, हर डर में तुम्हें अपना साहस देते हैं। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, तो आंखें बंद करना और श्री कृष्ण से कहना, हे नंदलाल, मुझे कर्म दो, क्योंकि भरोसा मुझे आप पर है, नसीब पर नहीं। तो मित्रों, क्या अब भी आप मानते हैं कि सिर्फ किस्मत ही सब कुछ तय करती है, या फिर अब आपको यह समझ आने लगा है कि जीवन श्री कृष्ण का दिया हुआ मंच है और कर्म हमारे हाथ में है? अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, अगर एक क्षण के लिए भी आपने अपने भीतर से श्री कृष्ण की आवाज सुनी हो, तो इस वीडियो को एक बार नहीं, बार बार सुनिए, क्योंकि कई बार सच्चाई पहली बार में नहीं, भीतर उतरने के बाद समझ आती है। आपके अपने इस चैनल संधान कुंज का उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन के अंधकार में श्री कृष्ण का दीप जलाना है। अगर आप इस दीप के साथ चलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन सब के साथ साझा कीजिए जो आज किस्मत से हारे बैठे हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एक भेजा हुआ संदेश किसी टूटे हुए जीवन को संभाल दे। फिर मिलेंगे एक और आत्मा को झकझोर देने वाली सत्य कथा के साथ। तब तक याद रखिए, कर्म की राह पर चलो, कृष्ण तुम्हारे साथ चलेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।